हेलो एवरीवन, जल्दी से देख लेते हैं अभी मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छे से रिवर्सल आया है। मार्केट ने किस तरीके से काम किया है कि बहुत ज़्यादा अभी 4,500 के आसपास हम देख रहे थे बीटीसी को नीचे जाता हुआ। और 300 से ऊपर प्लस हो जाता वो तो हमारे इथेरियम जो मैं कैसे भी आपको पहले भी अगर बताया हुआ है कि मार्केट अगर नेगेटिव है या मार्केट जो है अपने एक सिनेरियोस में के अंदर अगर कुछ टाइम पहले यानी एक्सपायरी कल शाम को 5:30 बजे के आसपास मार्केट पहले ही 4,500 फॉल गिर गया, तो वहाँ पर रिकवरी के चांसेस होते हैं। क्या पूरा रिकवरी होने के चांसेस होते हैं? रिकवरी के चांसेस होते हैं कि ये हो सकता है कि ये वन डे की कैंडल है और ये दोबारा एक ग्रीन बन के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक मार्केट में स्ट्रेच किया जाता है नीचे की तरफ। जब इसको किया गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट के अंदर दोबारा एक बाइंग आई, अच्छे से एक बाइंग आई। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नीचे की लिए कि अब बड़ा क्रैश होने के चक्कर में अभी अभी आप नीचे की पोजीशंस बनाएंगे तो हमेशा ट्रैप ही होंगे। क्योंकि अगर एक माइंडसेट अगर आपको लेके चल रहे हो कि नहीं इस बार मेरा जो वो मूवमेंट छूट गया या मूवमेंट मेरा भी रह गया, उस मूवमेंट को मैं भुना सकता हूँ, तो पर उसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर स्टॉप लॉस अगर आपने ऊपर की साइड ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा ऊपर की तरफ लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगले दिन फिर उस तरीके से मार्केट में आए और अगले दिन और जितना हो सके जब तक ये ऑल टाइम हाई नहीं होगा तो हम यहाँ पर बुलिश ही रहेंगे। नीचे का जो था अब वो किसी ना किसी तरीके से मारे जो है उस न्यूज़ को या उस मार्केट के नीचे जो पड़ाव था उसको हजम करने के लिए मार्केट को किसी न किसी ऑल टाइम हाई दोबारा लगाना पड़ेगा। जिस टाइम वो अगर ऑल टाइम हाई लगाएगा तो वहाँ पर नए बायर्स ऐड हो सकते हैं। अभी क्या हुआ है, जितना बड़ा क्रैश आया जिस हिसाब से मार्केट के अंदर मूवमेंट आई थी उसमें अभी कोई भी ऊपर की साइड जो है आपको पोजीशन बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उसमें क्या होगा कि जब भी अगर बड़ी पोजीशंस अगर मार्केट जब भी दोबारा कोई बड़ी पोजीशंस बनाएगा तो वो अप साइड की ही बनाएगा, नीचे की साइड नहीं बनाएगा। अगर नीचे की साइड बनाएगा तो फिर एक दोबारा नीचे की तरफ आया तो फिर एक जो है न्यूज़ बेस हो जाएगी और हो सकता है कि वर्ल्ड वार के मतलब वर्ल्ड के अंदर एक मतलब एक न्यूज़ हो जाएगी कि ये मार्केट ने फिर दोबारा लो लगा दिया। और हो सकता है कि फिर अपनी जो पोजीशंस होल्ड हुई हैं बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी दोबारा फिर एक बार नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखे अपनी पोजीशंस में, और पैनिक में नीचे की तरफ मार्केट और ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, अभी मार्केट के अंदर पूरा मार्केट जब देखा जा रहा है तो अभी मार्केट का कोई मूड नहीं है इतना नीचे जाने का। अभी एक दोनों तरफ से एक नीचे जो था अप डाउन अप का कर दिया है। अभी ये मार्केट क्यों नीचे गिरा, तो ये हो सकता है कि देखो एक्चुअली में क्या है, दो कैंडल्स अभी ग्रीन बनी है तो कहीं ना कहीं अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई थी। अब प्रॉफिट बुकिंग जब हुई तो ये क्या हुआ है, अभी थोड़ा सा अगर रेड कैंडल बनती है ना पैनिक के अंदर एक बड़ी कैंडल बन जाती है। क्यों मार्केट के अंदर अभी भी बाद में थोड़ी थोड़ी देर में ये पता लगता है कि हो सकता है कि मार्केट के अंदर और ज़्यादा नीचे की तरफ सेलिंग आ जाए या और नीचे मार्केट चला जाए। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की तरफ दिखाता है और पैनिक के अंदर सब हमारा यहाँ पर सेल मोड में चले जाते हैं और मार्केट और नीचे हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे थोड़ा सा हुआ उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की तो मार्केट ऊपर की तरफ खिसक जाता है। नीचे जब भी जाएगा बाइंग आएगी, जब भी नीचे जाएगा बाइंग आएगी। क्योंकि हर बंदा ही चाह रहा है कि हम बॉटम से 3900 से उन्होंने जिसने पकड़ा तो उसको आराम से 200-250 का प्रॉफिट हो रहा है आज। 200-250 पॉइंट का आराम से इजी उसको पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है अभी। जो इथेरियम या बीटीसी के अंदर जो लिया है उसको 2000 प्लस का प्रॉफिट अभी भी चल रहा है। तो अभी जब तक हम वन साइड के अंदर ट्रेड नहीं लेंगे, वन मूवमेंट के अंदर साइड ट्रेड नहीं लेंगे तो हम अच्छा पैसा नहीं बना सकते। हम सोचेंगे नीचे का भी ट्रेड ले लें ऊपर का भी ट्रेड, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी भी हमारा माइंडसेट ये रहेगा कि हम ऊपर की ट्रेड के लिए ही रहेंगे। जो ये 10 तारीख को जो कैंडल बनी थी वो एक स्कैम था, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि वो एक मार्केट की कोई गलती नहीं थी उसके अंदर फंडामेंटली या किसी भी टेक्निकल के हिसाब से अगर हम लगाएं तो वो एक सिनेरियो ऐसा था कि मार्केट के अंदर करना वो छोटा सा काम रहे थे पर स्टॉप लॉस हिट होते हुए मूवमेंट जो बहुत तेजी नीचे से आ गई, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया वो इतना नीचे नहीं जाना चाहिए था। तो उसमें मार्केट के अंदर क्या हुआ है, वही चीज़ खत्म करने के लिए अब मार्केट आपको मैं आपको रेयर बता रहा हूँ कि 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा अभी कि 4,500 से 4,500 के आसपास आपको बीटीसी अप मोड में दिखेगा और 500 से 600 के आसपास जो है इथेरियम आपको ऊपर की साइड दिखेगा और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास दिखने लगेगा। तो इससे पहले हमने क्या करना है, वो मोमेंट हमने मिस नहीं करना। हम जब भी नीचे जाएगा हम एक अपना बाइंग का एक ट्रेड बनाएंगे और स्टॉप लॉस हिट होगा निकल जाएंगे। हर बार हम अपना ऊपर की साइड ही ट्रेड बनाएंगे। जिस दिन अगर पकड़ में आ गया तो हो सकता है मंथली के अंदर जो हमारा मंथ का जो रिटर्न है वो हमारा इजी क्लियर हो जाए। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। तो हमने क्या करना है, ट्रेड इजी ट्रेड बनाना है और ऊपर की साइड ही हमने वन साइड ही ट्रेड करना है। नीचे की साइड अभी हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम बड़े क्रैश के लिए अभी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है ना, 4,500 भी नीचे गिर जा रहा है तो रिकवर हो जा रहा है। तो मार्केट अभी बिल्कुल भी चांस नहीं लेगा। अगर ये नीचे की तरफ अगर नया लो बना देता है
तो मार्केट यहाँ पर आपको इस साल फिर अपना कोई हाई लगाता हुआ आपको नहीं दिखेगा, एक पैनिक सिनेरियो हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएंगी, बहुत चीज़ें जो है एक सिस्टमेटिक अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर अभी भी जो है नहीं होगा। अभी क्या हुआ ना, बड़ी जो जिन बड़ी पोजीशंस थी वो सब अपने सेलिंग मोड पे निकल गई हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब अब जब एंट्री लेंगे तो एक फोमो के अंदर एंट्री हो जाएगी, और ये जो ग्रीन कैंडल दो बनी है डे की, उसके अंदर क्या होगा मार्केट के अंदर, अभी एक प्रॉफिट बुकिंग हुई थी थोड़ा सा, अभी मार्केट के अंदर ये एक ग्रीन बनी, इस ग्रीन को बना के जब ये प्रॉफिट बुकिंग हुई तो मार्केट जो है अब थोड़ा सा स्ट्रेस हो गई, यहाँ तक एक ग्रीन बननी चाहिए थी, पर वो मार्केट में क्या हुआ ना कि अभी डर इतना हो गया कि रेड कैंडल को देखते ही सब दोबारा वो क्रैश ना आ जाए, तो इस तरीके से मार्केट में सेलिंग हो जाती है और नीचे की तरफ फिर एक बाइंग आ जाती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 4300 के ऊपर जैसे मार्केट जाता है थोड़ा सा ट्राई करेगा और हम ऊपर की तरफ, अब ये मार्केट जो है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है आज ये मार्केट अगर अगर ये कैंडल जो है आपको रेड में ही क्लोज होती दिखती है, इसको हाई को क्रॉस नहीं करती, तो कहीं ना कहीं अपने हाई को क्रॉस नहीं करते। मैं एक बार बता देता हूँ किस तरीके से मान के चल लेते हैं हम। हाई हाई क्या है 4262, ठीक है 4263, ठीक है आसपास। तो जैसे ही हम इसको जब तक अगर आज हमने इसको क्रॉस नहीं किया, यानी 5:30 बजे तक अगर हमने इसको क्रॉस नहीं किया, तो हम अभी यहाँ पर क्या होगा, फिर जैसे ही ये एक इस हाई को क्रॉस करेगा, अपने हाई को क्रॉस करता है तो 4264 के आसपास जब अपने हाई को क्रॉस करेगा, तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर 2 से 3 दिन के अंदर अच्छा मार्केट जो है आपको मूवमेंट देता हुआ दिखेगा। तो अगर यहाँ से अगर हम मान के चलें तो कम से कम आपको इस जोन में दोबारा आता हुआ दिखेगा, तो 200-250 पॉइंट जो है आपका ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे तीन, मतलब इसका दो कैंडल के अंदर ग्रीन अगर बन जाएगी तो हमें यहाँ पे लमसम मान के चलो 300 पॉइंट के आसपास 2 दिन का 150 पॉइंट के आसपास आपको ग्रीन में बंद होती हुई दो कैंडल दिख सकती हैं। फिर थोड़ी सी फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा रिवर्स आ सकता है, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो वहाँ से हम मान के चलेंगे कि 150 पॉइंट से नीचे नहीं जाना चाहिए। 100-120 से अगर रेड कैंडल बना देता है या वहाँ से नीचे स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम ऑल टाइम हाई जा सकते हैं। तो अभी इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अभी पुट की साइड अभी बिल्कुल भी पोजीशन नहीं बनानी, तो पोजीशन अगर हमें ऊपर की साइड बनाएंगे तो उतने ही अच्छे रिवॉर्ड जो है आपको मिलते हुए मिलेंगे, और यहाँ पर ट्रेंड जो है वो ऊपर साइड का ही ट्रेंड है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो एक बार नज़र मार लेते हैं डाटा के ऊपर। अभी डाटा के अंदर क्या हुआ है, डाटा के अंदर कुछ सिनेरियोज चल रहे हैं। वो 10:13 का 39, जो हमें बार बार खड़क रहा था सॉरी, जब भी खड़ा करा था कि 3900 के अंदर पोजीशंस बनी हुई, 3900 के अंदर पोजीशन बनी है, वो अब क्लियर हो चुकी हैं। 3900 को नीचे देखते हुए हम यहाँ पर मार्केट जो है अब हम इसको 4400 के आसपास को देख रहे हैं। तो अभी हमें एक चीज़ बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें इंट्राडे करें या फिर हम इसको क्या बोलते हैं स्विंग करें, तो अब हमें स्विंग कब करनी होती है, तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अगर मार्केट 4100 के आसपास है और ये स्ट्रेस होकर नीचे की तरफ होकर आ चुका है और ऊपर की तरफ जो है ये अभी 4400 या 44-40 के आसपास दिखा रहा है, तो अभी हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक वो कितने पे हुआ है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहला है कि 4100, दूसरा है 4200, फिर तीसरा है 4300। कम से कम ये 3 दिन से 4 दिन की पोजीशंस जो है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 दिन, 3 दिन कम से कम मान के चलो आपको 3 दिन के अंदर ये 4400 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो है एक दिन 4200 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा, थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा तो हम सेफ जोन में हो चले जाएंगे। अभी जिसने ट्रेड बना रखा होगा ना यहाँ पे 41-40-26 के आसपास, ये नीचे भी गिरेगा तो मतलब 41 के आसपास जाएगा, फिर उसके ऊपर ऊपर निकलेगा, तो कम से कम अभी जिसने थोड़ा सा नीचे होल्ड किया होगा ना, जिसने पोजीशंस अपनी जो है 4080 के आसपास बनाई होगी, अभी वो सेफ जोन में चला गया है, उसको अभी कोई दिक्कत नहीं है, उसको होल्ड कर सकता है वो 4400 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया पोजीशंस बनी हुई है। और डाटा भी पूरा ट्रेंड भी जो है अभी देखो 1 करोड़ के आसपास जो आपको ट्रेंड भी ऊपर के साइड को मिल रहा है, और स्ट्रेच होकर मार्केट मतलब ऊपर की तरफ अच्छा पोजीशन दे सकते हैं। तो अभी हमें क्या है ना, मैं कैसे बनाता हूँ, मैं एक्चुअली एग्जिट कैसे सोचता हूँ कि अगर मुझे 4100 पे अगर अच्छा दिख रहा है मूवमेंट और मेरे को वहाँ पर रेट मिल रहा है 40-80 के आसपास मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे ट्रेड बना देता हूँ। 4100 के हिसाब से बनाता हूँ मैं, 40-80 के हिसाब से नहीं, मैं 4100 के हिसाब से बनाता हूँ। जैसे ही 4100 को क्रॉस करेगा 26-28 तक के आसपास पहुँच जाएगा, अब मैं सेफ जोन में चला गया। अगर ये मार्केट यहाँ पे 28 पॉइंट भी अगर नीचे गिर जाएगा तो वो 4100 पे ही पहुँचेगा, 10 पॉइंट और लगा लो अगर नीचे जाता है तो 90 के आसपास, तो मेरा स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हो सकता। तो अभी क्या होगा मार्केट में, अब मैं 4200 के लिए जाऊँगा, जब वो 4200 के आसपास या 70-80 के 90 या 4200 के आसपास पहुँच जाएगा, तो फिर एक वो दोबारा नीचे की तरफ आता है 50 पॉइंट, तो मेरे को फिर मैं और ज़्यादा पॉइंट अचीव कर सकता हूँ। वहाँ पे हमें 10 से 20 पॉइंट का रिस्क होता है ना, यहाँ अगर 50-60 पॉइंट भी अगर नीचे गिर जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, होल्ड कर सकते हो आप। अब 4200 को जब क्रॉस करेगा, 4240-50 के आसपास पहुँचेगा, तो हम 42 जोन पे सेफ हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 41-80-60 जहाँ भी रेट मिले वहाँ पे हम खरीद लेंगे 4200 के लिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा ना आपको
टेक्निक्स थोड़ी सी लगानी पड़ती है, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है, उसके बाद आप स्विंग इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप अपना चाहो कि बड़े लॉट लेके या मैं ज़्यादा पोजिशंस को होल्ड ना करूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप समझ लो स्कैल्पी के हिसाब से करते हो, उसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपके पास ना छोटी कैपिटल हो, 5,000 10,000 कैपिटल हो, है ना, तो उसमें आपको जितने अच्छे से पॉइंट चांस मिल रहे हैं, अच्छे पॉइंट 200-300 पॉइंट खाने की ना, तो इजी कैच कर सकते हो आप। 200 पॉइंट भी अगर आप इजी कैच करोगे 100 लॉट के साथ, 50 के लेवरेज रखोगे 100 लॉट के, तो कम से कम 6,000 6,500 रुपये लगेगा, पर उसके अंदर आपको 1 से 2 दिन के अंदर इजी 10 से 12 हज़ार रुपये इजी मिल जाता है। एक बार मिल गया, आपकी कैपिटल बढ़ गई, उसके बाद जैसे मर्जी आप चाहे स्विंग करो, चाहे जैसे मर्जी करो, उसके बाद फिर आप एक 75 लॉट पे आ जाएं, फिर कोशिश करें, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, जब चीज़ आप 200 पॉइंट का अगर एक ही दिन से मूवमेंट आ गया, तो वहाँ पर आपको एक दिन के अंदर भी 200-300 रुपये मिल 10 से 20 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। अगर एक दिन में आपको 8-9 हज़ार मिले, अगले दिन फिर कुछ प्लस हुआ 4-5 हज़ार, तो 12-13 हज़ार का प्रॉफिट बहुत होता है 2 दिन के अंदर। फिर उसके बाद अगर एक दिन, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट के अंदर अभी भी एक जो मूवमेंट है ना, वो अभी बची हुई है, वो मूवमेंट कौन सी रहेगी कि 4,500 रुपये BTC प्लस रहेगा, और 500 से 600 पॉइंट एक दिन के अंदर आपको इथेरियम देखने को मिलेगा। तो उस मूवमेंट के लिए मैं कैच करना चाह रहा हूँ कि कैसे ना कैसे मुझे एक नीचे बॉटम से एक ट्रेड मिल जाए और मैं वहाँ पे अच्छा मूवमेंट ले सकूँ। एक दिन के अंदर 500 से 600 पॉइंट अगर हमने कैच कर लिए ना, तो महीने भर कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। 5,000 कम 50,000 से 60,000 ईजी बना सकते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा मतलब आपको डीके नहीं है तो फ्यूचर, तो हम यहाँ पे जितना हो सके अपनी सोच को बढ़ा रखेंगे, क्योंकि हम इंडियन मार्केट में जब शिफ्ट होते हैं ना, तो हम वहाँ पे होल्ड करने की आदत नहीं होती, कोई डीके मार देता है, तो यहाँ पे होल्ड करने की आपको आदत डालनी होगी। जब होल्ड करोगे ना, तो मज़ा पूरा आएगा भाई। ठीक है, तो हमें इस तरीके से अभी ट्रेड का, मैं जिस तरीके से अभी ट्रेड का वेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड कैसे लूँगा, मैं अगर ट्रेड कैसे लेने वाला हूँ यहाँ पर, मैं अभी यहाँ पर 4200 के आसपास जो है आपका, 4200 इधर के आसपास, तो अगर ये अभी नीचे की तरफ 28 यहाँ कहीं मिलता है मुझे ना, 4,000 से नीचे या 4,000 के आसपास मुझे मिल जाता है, यानी 4100 के आसपास मुझे मिलता है ना रेट, ये 30-31 पॉइंट जो है ना, वो मेरे को अभी भी हजम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 30-35 पॉइंट चला गया ना, तो फिर मेरे को अच्छा खासा लॉस दिखाएगा। तो अभी ये 29-30 पॉइंट अगर मुझे दिख जाते हैं, देखिए, अगर या तो ये 29-30 पॉइंट नीचे मुझे दिख जाए, 4100 के आसपास दिख जाए, या फिर ये मुझे 4200 के आसपास, यानी 41-80-90 के आसपास दिख जाए, तो मैं फिर 4200 के लिए जाऊँगा। ठीक है, दो ट्रेड मेरे बनते हैं, या तो फिर मैं 4100 पर मुझे मिल जाए, या फिर मुझे मिले सीधा 41-80 के आसपास। 41-80 रहेगा तो फिर मैं 4200 के लिए ट्रेड करूँगा। 4200 के लिए फिर मेरे को रहेगा स्ट्रेस कि 4200 को जैसे ही क्रॉस करेगा, मैं वहाँ से जैसे 4200 10-20-30 पहुँचेगा, मैं सेफ जोन में चला जाऊँगा। और अगर ये 4100 पे मिल गया, या मुझे 4132 से, ये 32 पॉइंट जो है ना एक्स्ट्रा जो है, ये मुझे थोड़ा सा जो है रिस्क रिवॉर्ड, मेरा एंट्री मुझे करने नहीं दे रहे। अगर यहाँ से 30 पॉइंट नीचे तक मेरे को मिल जाता है, तो मैं एग्जैक्ट यहाँ पर जो है एक ट्रेड लूँगा, तो उसके अंदर मेरे अच्छे खासे पूरे फुल लॉट से मैं ट्रेड मारूंगा। उसके बाद अगर 80 के आसपास मिल जाता है या 4100 के आसपास मिल जाएगा, 20 से 30 पॉइंट मैं होल्ड करूँगा। अगर मार्केट को दोबारा रिवर्स निकल गया और दोबारा इस 30-35 तक पहुँच गया, तो फिर मैं अपना आराम से 3-4 दिन तक होल्ड करने की कोशिश करूँगा। उसके अंदर अगर बहुत कम चांसेस होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है, तो हम इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। तो अभी मैंने इस तरीके से अभी वेट कर रहा हूँ मैं, अगर जहाँ मुझे या तो फिर 41-80 के आसपास मुझे ट्रेड मिल जाए, मैं 4200 के लिए जाऊँगा, और अगर 4100 के जो 4100 के आसपास मिल गया, तो फिर मैं 4200 150 से 200-250 पॉइंट में ईजी ले जाऊँगा यहाँ से। हो सकता है कि मैं 3 से 4 दिन, उस दिन का मैं चाहता हूँ कि जिस दिन में एक मार्केट जो है यहाँ पर आपको 600 पॉइंट अप दिखे और 4.5 पॉइंट BTC दिखे, तो 600 पॉइंट के लिए मैं एक दिन में आ गया, तो फिर मैं अच्छा पैसा बना दूंगा। तो इसलिए मैं उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, हर बार अपनी पोजीशन जो है मैं बाइंग पे ही जा रहा हूँ, अप साइड की मूवमेंट पे ही मैं खेल रहा हूँ। तो आपको एक साइड रहना बहुत ज़रूरी है अगर बड़ा पैसा बनाना है तो। ठीक है, तो ये मेरी साइकोलॉजी और ये मेरा प्लान्स था। तो थैंक यू सो मच।